माँ लक्ष्मी के भगवान नारायण से 3 प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सी चीज़ होती है जो इंसान को अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए। अगर इंसान बुढ़ापे के लिए उस चीज़ को इकट्ठा नहीं करता है तो वो बुढ़ापे में हमेशा दुख पाता है। और माँ लक्ष्मी का दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पूर्व जन्म का कर्जा इंसान को अगले जन्म में आकर के चुकाना पड़ता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि पति को धोखा देने वाली स्त्रियां अगले जन्म में कौन बनती हैं, उन्हें कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, जितने तुम्हारे सुंदर प्रश्न हैं उतने ही सुंदर इनके उत्तर मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको एक कहानी के माध्यम से इनके उत्तर दूंगा। और कलयुग में जो कोई इस कहानी को सुनेगा वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, उसके ऊपर तुम्हारी कृपा दृष्टि हमेशा बरसती रहेगी। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन ये है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को सावधान किया है, लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। प्राचीन काल की बात है कि प्राचीन काल में एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वो बहुत गरीब था। और गरीब क्या था, वो मेहनत नहीं करता था बिल्कुल। जो कुछ भी इधर उधर से मिल जाता था, कभी आटा कभी चावल कुछ भी, उससे उसका पेट भर जाया करता था। वो मेहनत इसलिए नहीं करता था कि उसके पास में कोई रोने वाला नहीं था, उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं था, परिवार में कोई था नहीं, अकेला ब्राह्मण था। विचार करता था मैं करूँ तो किसके लिए करूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण के दिमाग में एक विचार आया। ब्राह्मण सोचने लगा अभी तो हमारी जवान अवस्था है तो हम इधर उधर से मांग लेते हैं, थोड़ा बहुत पेट भर जाता है। लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो फिर हमें कौन संभालने वाला होगा, हमें कोई ये घूंट पानी भी उठा करके, एक गिलास पानी भी उठा करके नहीं देगा। तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए ये करना चाहिए कि हमें बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब तो ब्राह्मण सुबह उठ करके जाता है यजमानों के घर पर, उन्हें कथा सुनाता है, उनके यहाँ पर पूजा पाठ करता है, यज्ञ हवन आदि करता है। उससे जो कुछ भी दक्षिणा या अनाज जो कुछ भी मिलता था उसमें से अपना पेट भरता है। पेट भरने के बाद में जो कुछ भी बचता है उसे इकट्ठा करने लगता है। अब तो 2-4 महीने व्यतीत हुए कि उसने इतना इकट्ठा कर लिया कि उसके पास में 100 सोने के सिक्के हो गए। अब वो उन सोने के सिक्कों को देख करके बहुत खुश हो जाता है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा, उन 100 सोने के मुक्के उसके सिक्के उसके पास में हो गए। एक दिन की बात कि किसी दूसरे गांव में पूजा पाठ करने के लिए वो ब्राह्मण जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली है जिसकी एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी। उस बुढ़िया ने ब्राह्मण को देखा तो अपने पास में बुलाया और एक बात की, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं पूजा करने। तो एक काम कीजिए, आप हमारे घर पर एक हवन कर दीजिए। बोले कैसा हवन होना है? बोले हमारे घर पर वो हवन होना है कि कुछ दिन पहले हमारी एक गाय मर गई थी तो हम उस गाय की आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम कह रही हो तो हम जरूर कर देंगे। ब्राह्मण देवता ने उस बुढ़िया के घर पर उस गाय की आत्मा की शांति के लिए एक हवन किया है बड़े स्वच्छ मन से। हवन करने के बाद जब ब्राह्मण देवता चलने के लिए तैयार हुए तो बुढ़िया विचार करने लगी अब इन्हें दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। लेकिन वो बुढ़िया भी बहुत गरीब थी, उसके पास में कुछ नहीं था। तो वो अंदर गई है और अंदर से एक बछड़ा खोल करके लाई है। बछड़े की रस्सी पकड़ करके बुढ़िया चली आ रही है। ब्राह्मण देवता ने विचार किया ये बछड़े का क्या करेगी। और जैसे ही ब्राह्मण के पास में आई तो कहा है ब्राह्मण देवता इस बछड़े को आप दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। क्या? बोले हाँ, इसे आप दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है जो हम आपको दक्षिणा में दे दें, आप इस बछड़े को ले जाइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे मैं इस बछड़े का क्या करूँगा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तुमसे नहीं मांगेंगे, लेकिन इस बछड़े को आप मत दीजिए। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा सुनिएगा, ब्राह्मण देवता की कभी भी दक्षिणा रोकनी नहीं चाहिए, रखनी नहीं चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। और हमारे पास इतना कुछ नहीं है तो हम आपको ये बछड़ा दे रहे हैं। ये उसी गाय का बछड़ा है जिस गाय के आत्मा की शांति के लिए तुमने हवन किया था, उसी गाय का बछड़ा है। इसका जन्म होते ही और वो गाय मर चुकी थी, तो एक काम करो इसे अपने साथ में ले जाओ। अब ब्राह्मण देवता ने विचार किया वैसे भी हम घर में अकेले रहते हैं, ये बछड़ा रहेगा तो इसको पेट भरने के चक्कर में थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लिया करेंगे, इसके सहारे से मन लगा रहेगा। दोस्तों उस बछड़ा को लेकर के ब्राह्मण देवता घर में आए। अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से जय माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। माँ लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा हे माँ, जो कोई भाई चैनल को सब्सक्राइब कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे उसके घर में कभी भी धन दौलत की कोई कमी ना हो, उसके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहना। अब वो ब्राह्मण देवता उस बछड़े को लेकर के घर आए। अब सुबह हुआ तो उससे सबसे पहले उसे खाने पीने का इंतजाम किया। उसके बाद में वो अपने यजमानों के घर पर पुरोहिती करने के लिए चले गए।
मेरे भैया अब धीरे धीरे ब्राह्मण देवता उस बछड़े का पालन कर रहे हैं। करते करते इतना समय निकल गया कि वो बछड़ा बहुत अच्छी तरीके से पालन हुआ, तो वो बहुत हष्ट पुष्ट हो गया। इतना हष्ट पुष्ट हो गया कि उस बछड़े की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव वाले देखते हैं, बोले ब्राह्मण देवता के पास में बछड़ा तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर बछड़ा है कि इसके शरीर में और अपार ताकत है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, इसके शरीर में भी बहुत ताकत है। तो सभी लोग उस बछड़े को लेने के लिए और ललचाने लगे हैं। एक कहता है ये बछड़ा ब्राह्मण के पास में नहीं बल्कि हमारे पास में होना चाहिए, जो इससे हम काम ले सकें, खेत में हल चला सकें। दूसरा कहता है भैया ऐसा नहीं, ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे की तरह इसका पालन किया है, इसको इतना खिलाया पिलाया है कि इतना तंदुरुस्त हो गया है और इससे कभी काम नहीं लिया। अब आपसदारी में सब बातें करते हैं। तो उसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ को पशु लेने का, बेचने का, क्रय विक्रय करने का बहुत शौक था। तो उसके कानों में जब चर्चा पहुंची है कि ब्राह्मण के पास में ऐसा बछड़ा क्या कर रहा है, ये तो हमारे पास में होना चाहिए, तो ब्राह्मण देवता के पास में तुरंत वो सेठ आया और आकर के कहा, ब्राह्मण देव इस बछड़े को आप बेच लीजिए, इसके बदले में आप जो भी धन लेंगे वो हम आपको देंगे, इस बछड़े को हम ले जाना चाहते हैं, एक इतना ही सुंदर बछड़ा हमारे घर में है तो 2 बछड़ों की जोड़ी बन जाएगी। ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया कि बेचने वाली चीज़ बेची जाती है, ये मेरे पुत्र के समान है, मैंने अपने बेटे की तरह पालन किया है, आप चाहे कितना भी धन दीजिएगा लेकिन हम इसे नहीं बेच सकते। अब वो सेठ अपना सा मुंह लेकर के वहाँ से चला गया, लेकिन वो सेठ उस ब्राह्मण से बहुत जलन मानने लगा है। इतनी जलन मानने लगा कि उसने विचार किया कि अगर ये बछड़ा मेरे पास में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, हम रहने देंगे इस ब्राह्मण के पास में भी नहीं। बात को आप लोग जानते हो कि अगर इंसान थोड़ा बहुत अपनी मेहनत से करके खाने लगे अच्छी तरीक़ा से तो उसके दुश्मन, उसके जलने वाले बहुत हो जाते हैं। सेठ विचार कर रहा है कि अब तो हम इस बछड़े को इसके पास नहीं रहने देंगे। तो उसी नगर का जो राजा था, उस नगर के पास, राजा के पास में वो सेठ पहुंच जाता है और सारा हाल बताया, महाराज तुम्हारे दरबार में, तुम्हारे अस्तबल में इतने सुंदर सुंदर बछड़े नहीं होंगे, जो इतने घोड़े नहीं होंगे जितना सुंदर उसका बछड़ा है। बोले कौन है? बोले वो हमारे यहाँ का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है यज्ञदत्त ब्राह्मण। यज्ञदत्त ब्राह्मण के पास में एक बहुत सुंदर ही बछड़ा है और महाराज आप उसे लेकर के अपने यहाँ पर उसे मंगा लीजिएगा। राजा के बात समझ में आ गई। उस राजा ने यज्ञदत्त ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला करके कहा है, ब्राह्मण तुम्हारे पास में जो बछड़ा है हमने सुना है बहुत सुंदर है, एक काम कीजिए उसे आप बेच लीजिए, उसकी जितनी कीमत होगी वो हम आपको अदा करेंगे, मनमानी कीमत देंगे, उस बछड़े को हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने साफ साफ कह दिया, राजन आप उसकी कीमत मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी अपने बेटा की कीमत कभी भी नहीं ले सकता। वो मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे की तरह पालन किया है, हम उस बछड़े को आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। राजा को क्रोध आ गया और जब राजा को क्रोध आया तो क्रोध में आकर के सैनिकों को आदेश दिया, एक काम करो, जाओ इस ब्राह्मण के बछड़े को जबरदस्ती से लेकर के आओ। मेरे भैया सैनिक गए और सैनिक जाने के बाद में उस बछड़े को खोल करके लाए, राजा के यहाँ पर बांध दिया है। अब ब्राह्मण देवता बहुत रोते हैं उस बछड़े के लिए, अपने घर चले आए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा के यहाँ पर वो बछड़ा पहुंचा है तो उस बछड़े ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। राजा ने कहा था अपने सैनिकों से कि ये बछड़ा बहुत सुंदर है, इसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, इस बछड़े को परेशान नहीं रखना है मेरे भैया। लेकिन जैसे ही राजा के दरबार में, जैसे ही राजा के जहाँ पर बछड़ा रहते थे वहाँ पर पहुँचाए तो उस बछड़े ने खाना पीना छोड़ दिया है अपने मालिक की याद में। मेरे भैया अब 2, 4, 6 दिन व्यतीत हुए, वो बछड़ा सूखने लगा है, कमज़ोर होने लगा है। जब बछड़ा कमज़ोर हुआ तो सैनिकों ने जाकर के महाराज को बताया, बोले महाराज वो बछड़ा अपने मालिक की याद में न कुछ खा रहा है न पानी पी रहा है, 4 दिन हो गए तब से न तो एक निवाला उसने खाया है ना एक घूंट पानी पिया है, अगर इसी प्रकार 4 दिन और हो गए तो वह बछड़ा मर जाएगा। राजा ने जाकर के देखा तो वास्तव में वो बछड़ा सुस्त खड़ा है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, अपने मालिक की याद कर रहा है। अब राजा को भी होश आ चुका था, बोले किसी को जबरदस्ती हम नहीं ले सकते, तो वो बछड़े को लेकर के और यज्ञदत्त ब्राह्मण के यहाँ पर राजा खुद गए हैं। बोले ब्राह्मण देवता हमसे भूल हो गई, हमारी समझ में आ गई, इस बछड़े को हम आपको देना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए, उस बछड़े के ऊपर हाथ फिराया, अपने बेटे की तरह प्यार किया है। अब क्या था, अब तो बड़े आनंद के साथ में वो बछड़ा और वो यज्ञदत्त ब्राह्मण बड़े आनंद के साथ में रहने लगे हैं। अब एक दिन सुबह सुबह अपने बछड़े को चारा डाल रहे थे यज्ञदत्त ब्राह्मण और तभी एक आवाज़ कान में पड़ी है, बोले मालिक अगर आप हमारी एक बात मान लो तो हम आपको धनवान बना सकते हैं। मालिक ने चारों तरफ, यज्ञदत्त ब्राह्मण ने चारों तरफ देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। ब्राह्मण समझ गए, बोले इस बछड़े ने आवाज़ दी है। बोले तुम मनुष्य की भाषा में बात करते हो? बोले हाँ करते हैं। करते हो तो ये बताओ क्या करें हम? तो सारा हाल बताया है कि तुमको ये करना है। एकदम से ब्राह्मण देवता कहने लगे ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अपनी ही चाल में फंस जाएं। उस बछड़े ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। तो
ब्राह्मण कहने लगे, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो। उस बछड़े ने कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ तुम्हारे पास, ये सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले एक काम कीजिएगा, जो मैंने कहा है उसे कीजिएगा। तो आज ब्राह्मण देवता और कहाँ सीधे उसी साहूकार के पास में पहुँचे हैं जो साहूकार जलता था। साहूकार से जाकर के कहा है, साहूकार आपके पास में अगर कोई सुंदर बछड़ा हो तो आप हमें बेच दीजिएगा। जो हमारे घर पर एक ही बछड़ा है, एक ही बैल है, उसकी हम जोड़ी बना देंगे। तो साहूकार बड़ा खुश हुआ, उसने कहा हमारे यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बलवान बछड़े हैं, आप चाहे किसी को ले जाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारे यहाँ चाहे कितने भी सुंदर हों, चाहे कितने भी बलवान हों, लेकिन मेरा बैल ऐसा है कि वो एक साथ अनाज से लाद करके 5 गाड़ियों को खींच सकता है। वो सेठ हंसने लगा, बोले पागल हो गए हो तुम। हाँ मानते हैं हम, तुम्हारे यहाँ पर बछड़ा वो बैल है वो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी लंबी लंबी झूठ बोलो। 5 गाड़ियों को खींचना असंभव बात है, असंभव बात है बिल्कुल। तो एकदम से कहने लगा है वो यज्ञदत्त ब्राह्मण, बोले अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप हमसे शर्त लगा लीजिए कि हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको देंगे। अगर हमारे बछड़े ने नहीं खींची तो, अगर खींच ली तो हम आपसे ले लेंगे। बोले ठीक है। अब वो सेठ विचार कर रहा है, बोले ये ब्राह्मण पागल हो गया, खुद कंगाल होने के लिए चल करके हमारे पास में आया है, क्योंकि असंभव चीज़ की शर्त लगा रहा है ये कि बैल इतना बलवान, हाँ बलवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 गाड़ियों को अनाज से भर करके एक साथ खींच दे। शर्त हो गई। अब मैदान में ले जाया गया उस बछड़े को, और मैदान में ले जा करके 5 गाड़ियाँ मंगाई गई, उस पर अनाज से लाद दी गई हैं मेरे भैया। उसमें जो ब्राह्मण यज्ञदत्त का बछड़ा था उसे जोत दिया गया है। जब उसे लगाया तो ब्राह्मण देवता ऊपर बैठे हैं। उसके बाद अपने बछड़े को हाँका है तो बछड़े ने जोर लगाया, लेकिन 5 गाड़ियों में से एक भी गाड़ी हिली डुली तक नहीं। अब तो वो सेठ बहुत खुश होता है, बोले इस ब्राह्मण ने अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब तो हम 1000 सोने के सिक्के इससे ले लेंगे। और तभी दूसरी बार जैसे ही बैल ने जोर लगाया मेरे भैया, देखते ही देखते 5 गाड़ियों को उखाड़ने के बाद 1 कोस दूर तक खींचता हुआ लेकर के चला गया। अब उस सेठ ने अपने वादा अनुसार 1000 सोने के मुद्राएं उस ब्राह्मण को दी, और जब लेकर के आए, घर पहुंचे हैं यज्ञदत्त ब्राह्मण, तब कहा है कि अब हमें आप बता दीजिए कि आप कौन हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उस बछड़े ने कहा है, मालिक अब आप ध्यान दे करके सुनिएगा। अगले जन्म में मैं एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था और भगवान भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। तो मैं दूसरों के घर पर पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था। वो बछड़ा सुना रहा है अपने मालिक को कहानी, सुनिएगा। मैं दूसरों के घर पर पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था। तो क्या हुआ कि एक दिन एक यजमान ने मुझे एक गाय दान में दे दी, उसके साथ में एक बछड़ा था। तो मैंने उस गाय को भली भांति उसकी सेवा की, लेकिन बछड़े की इतनी सेवा नहीं की। तो उस बछड़े के और जो का दूध भी मैं उसे गाय से निकाल करके अपने परिवार को पिला देता था, यानी गाय का पूरा दूध निकाल करके परिवार को पिला देता था। उस बछड़े को कुछ नहीं पिलाता था भूख के कारण, और वो बछड़ा मर गया। और जब उसका बछड़ा मरा तो वो गाय ने भी अब चारा पानी छोड़ दिया अपने बेटा के ब्रह में, बछड़े के ब्रह में वो गाय भी मर गई। तो ब्राह्मण देवता मुझसे 2 जीवों का अपराध लगा था, मृत्यु का। तो उसके बदले में और मैं आपके यहाँ पर आकर के बछड़ा बना हूँ, आपके यहाँ पर आकर के बछड़ा बना हूँ। तो आपने निस्वार्थ मेरी इतनी सेवा की है, बेटा की तरह पाला है। तो मैं चाहता हूँ, देखो भगवान भोले बाबा की कृपा मेरे ऊपर होने से मैं मनुष्य की भाषा में बात कर सकता हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ, सब कुछ जान सकता हूँ। तो इसलिए मैंने चाहा कि आप निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ सेवा मेरी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ दूं, इसलिए मैंने ये आपके साथ किया है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, आपकी समझ में आ गया होगा कि इंसान जीव ये सोचा कि हम इस जन्म में पाप करके चले जाएंगे, उसे अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आप किसी का कर्जा लेकर के जाते हो, मर जाते हो, तो आपको अगले जन्म में चाहे कुछ भी बन करके कर्जा देना पड़े, लेकिन आपको कर्जा जरूर देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चों के जन्म होते हैं, वो बच्चे जन्म से ही इतने बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पर बहुत धन खर्च किया जाता है, और जाते ही जाते वो धन खर्च करवाने के बाद में मर जाते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, ये भी अगले जन्म का कुछ होता है, जो उसका पिता था उसके ऊपर उस बच्चे का कर्ज होता है, उसे लेने के लिए वो आता है। मेरे भैया भगवान नारायण समझाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न तो ये था कि क्या पूर्व जन्म का कर्जा इंसान को चुकाना पड़ता है, तो ये बात सत्य है बिल्कुल कि पूर्व जन्म का कर्जा इंसान को हमेशा चुकाना पड़ता है। और दूसरा आपका ये प्रश्न था कि बुढ़ापे में इंसान को कौन सी चीज़ इकट्ठी करके रख लेनी चाहिए जो बुढ़ापे में कभी दुख ना मिले। तो इंसान को बुढ़ापे के लिए कुछ धन इकट्ठा करके जरूर रखना चाहिए, धन के लालच में आ करके, और ये संसार वाले सेवा करते हैं, अन्यथा कोई सेवा नहीं करता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, वो अगले जन्म में एक जन्म नहीं बल्कि उसे 7 जन्म तक भटकना पड़ता है। हमारे विद्वान गाते हैं कि त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, पति संग दगा करेगी। वो स्त्री 7 जन्मों तक
भटकती रहती है, जो अपने पति के साथ में दगा करती है। कभी तो वो सियारनी बन करके, कभी वो नागिन बन करके, कभी वो कुतिया बन करके, इस प्रकार 7 जन्म तक उसे भटकना पड़ता है। तो दोस्तों आज की कहानी इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। धन्यवाद।